हेलो स्टूडेंट। जल्दी आप लोग भी लाइव आ जाइए। हम्म। गुड इवनिंग सौरभ सिंह। कल तक अपलोड हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा का नोट्स। चलो देखोगे आप लोग। हम लोग जो है कल हम लोग डिस्कस किए थे सीन सीऑट, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। सीऑट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद क्या था, सीन, ये पढ़े थे। तो आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग सीऑट का यूज करेंगे, और इनपुट करना है तो सीन का यूज करेंगे। और आउटपुट को होल्ड करना है कंप्यूटर स्क्रीन पे तो गेट सी एच का यूज करेंगे, और प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना है तो सी एल आर एस सी आर का यूज करेंगे। सीऑट और सीन का हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम डॉट एच होता है, और क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का हेडर फाइल कोनियो डॉट एच होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हेडर फाइल किसको कहते हैं, हेडर फाइल क्या होता है, तो ये समझना है। देखो, हेडर फाइल एक फाइल होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल होता है। ये सबसे टॉप में यूज होता है। देखोगे ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल होता है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम फाइल होता है। जैसे हम लोग का नॉर्मल फाइल होता है उसी तरह से हेडर फाइल होता है, ठीक है। इसका पहचान क्या होता है, डॉट एच। ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सटेंशन का मतलब पहचान होता है कि सी प्लस प्लस हेडर फाइल का पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि वो हेडर फाइल है। तो वर्ड चेंज रहेगा, जैसे आईओ स्ट्रीम, कोनियो, स्ट्रिंग, मैथ, ये सब लगा रहेगा, लेकिन वो सब का एक्सटेंशन फाइल डॉट एच रहेगा। जैसे देखते हो पीडीएफ बनाते हैं तो डॉट पीडीएफ, पीडीएफ का एक्सटेंशन फाइल होता है। तो डॉट पीडीएफ से हम लोग समझ जाते हैं कि ये पीडीएफ फाइल है। डॉक लिखा रहता है तो समझ जाते हैं कि ये डॉक फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। अगर पावर पॉइंट का है तो पीपीटी लिखा रहता है तो समझ जाते हैं पावर पॉइंट का फाइल है। तो उसी तरह से इसका भी एक्सटेंशन डॉट एच होता है। तो उससे हम लोग समझ जाएंगे, डॉट एच लिखा हुआ अगर किसी भी वर्ड के साथ मिलता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि वो सी प्लस प्लस में हेडर फाइल है। क्लियर है स्टूडेंट? देखोगे तो वही लिखा हुआ है कि सी प्लस, इट इज अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल विथ डॉट एच एक्सटेंशन। इसका डॉट एच एक्सटेंशन होता है, और ये इंक्लूड करता है, मतलब इन्वॉल्व करता है प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन
और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके डेफिनेशंस को इंक्लूड करता है प्रोग्राम के अंदर। जैसे सीऑट सीन डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट लिखोगे तो उसका हेडर फाइल लिखना कंपलसरी है, तब वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। उसी तरह से क्लियर स्क्रीन गेट ch लिखोगे तो वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा, उसका हेडर फाइल लिखना होगा, तब वो काम करेगा। तो हेडर फाइल क्या करता है, वो सबके काम को इन्वॉल्व करता है प्रोग्राम के अंदर। हेडर फाइल लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखते हैं, हैश इंक्लूड लेस देन iostream डॉट एच ग्रेटर देन, हैश इंक्लूड लेस देन conio डॉट एच ग्रेटर देन, हैश इंक्लूड लेस देन math डॉट एच ग्रेटर देन, हैश इंक्लूड लेस देन iomanip डॉट एच ग्रेटर देन, हैश इंक्लूड लेस देन स्ट्रिंग डॉट एच ग्रेटर देन, ये सब यूज होता है एटसेट्रा। इस तरीके से हम लोग हेडर फाइल को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो हैश इंक्लूड है ना, ये प्री प्रोसेसर इसको बोला जाता है। ये प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव होता है। इट इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको ये बोला जाता है। प्री प्रोसेसर मतलब, प्री मतलब पहले, प्रोसेस मतलब काम करना, जो सबसे पहले काम करता है उसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। समझ में आया? तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये इसका हेडर फाइल है। अब आप समझोगे, हेडर फाइल में हैश इंक्लूड जो है वो क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। समझ में आ गया हेडर फाइल? हेडर फाइल C++ प्रोग्राम फाइल होता है, इसका एक्सटेंशन .h होता है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के डेफिनेशंस को इंक्लूड करता है प्रोग्राम के अंदर। और इसका लिखने का तरीका होता है हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, इस तरह से लिखते हैं। और इसका जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका जो है हैश इंक्लूड को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये बोला जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉइड मेन फंक्शन। क्या नाम है? वॉइड मेन फंक्शन। इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोड बनेगा ही नहीं, इसके बिना हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड मेन फंक्शन अगर 1,00,000 प्रोग्राम बनाओगे C++ में तो सब में यूज होगा वॉइड मेन फंक्शन, सब में यूज करना पड़ेगा आपको। तो वॉइड मेन फंक्शन जो होता है ना, मेन क्या होता है एक्चुअली में, मेन एक फंक्शन होता है। मेन क्या है? फंक्शन। ये क्या करता है? एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट मतलब शुरू होगा और एंड मतलब खत्म होगा, कहाँ से? मेन फंक्शन से। C++ का जितना भी प्रोग्राम होगा वो सब का सब शुरू होगा मेन फंक्शन से, खत्म भी होगा मेन फंक्शन से। अगर बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है और बोला गया है कि इस कोड को कहाँ से रन करवाएंगे, तो उस कोड में ढूंढना है कि मेन फंक्शन कहाँ है। मेरा कोड वहीं से स्टार्ट होगा, उसका एग्जीक्यूशन शुरू वहीं से होगा और एंड भी वहीं से होगा। समझ में आया? तो मेन फंक्शन क्या करता है? प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है और एंड करता है। ये सब शुरू और ख़त्म मेन फंक्शन से होता है। वॉइड यहाँ पे कीवर्ड होता है जो लिखा जाता है मेन से पहले। ये जब भी लिखेंगे तो मेन फंक्शन से पहले लिखा जाएगा, ये मेन फंक्शन से पहले लिखा जाता है। और जो फंक्शन वॉइड कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है वो किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब मेन लिखे और मेन के पहले अगर वॉइड लगा दिए तो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वॉइड जो है नन रिटर्न टाइप होता है, वो किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से, खत्म भी होगा मेन से। देखोगे इसमें ये वॉइड लिखा हुआ है, ये सॉरी मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इसके पहले वॉइड है। ये क्या कर रहा है? प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा है। देखो स्टार्ट कर, ओपन करली ब्रेसेस दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ कोड्स को लिखेंगे, कोड लिखा रहेगा। जब लिखा हुआ हो जाएगा तो इसको क्लोज करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग को, बिगनिंग ऑफ द मेन फंक्शन, और ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग को दिखाता है और ये प्रोग्राम के एंडिंग पॉइंट को दिखाता है। ये लाइन को समझना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब पॉइंट को समझिएगा। नेक्स्ट जो है वो है
वीवीआई क्वेश्चंस है जो एमसीक्यू में आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सीऑट क्या होता है। तो सीऑट ऑब्जेक्ट है। सीऑट क्या है? एक ऑब्जेक्ट होता है। सीऑट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, गेट ch क्या है? एक फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन क्या है? ये भी फंक्शन है। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच। वॉइड क्या है? कीवर्ड है। मेन क्या है? फंक्शन है। सारा प्रोग्राम स्टार्ट और एंड कहाँ से होता है? मेन फंक्शन से होता है। ये 7 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग टिक कर लोगे। सीऑट क्या है? ऑब्जेक्ट। सीन क्या है? ऑब्जेक्ट। गेट ch क्या है? फंक्शन। मेन क्या है? फंक्शन। प्रोग्राम स्टार्ट और एंड कहाँ से होता है? मेन फंक्शन से। ये सब दिमाग में रखना है। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो नोट में लिखा हुआ है। देखोगे ये नोट पॉइंट है, इसको समझिएगा कि इसमें क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। देखो ये ब्रेसेस का यूज होता है। ये किसी भी स्टेटमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग को बताता है कि ये ओपनिंग मतलब शुरू को दिखाएगा, ओपनिंग ब्रेसेस, और ये क्लोजिंग को। वही लिखा हुआ है ओपनिंग मतलब ये वाला, ठीक है, क्लोजिंग मतलब ये वाला। समझ में आ रहा है? ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस, ये दोनों को ब्रेसेस बोलते हैं। इंडिकेट करता है, इंडिकेट मतलब दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्टार्ट और एंड को, मतलब शुरू और खत्म को दिखाता है कि मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। सेमी कॉलन जो है, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक लाइन खत्म हो जाता है तो उसके लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं या नहीं? उसी तरह से C++ अमेरिका में बना था। एक लाइन को एंड करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। सेमी कॉलन हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। इसका यूज टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यह स्टेटमेंट टर्मिनेटर के जैसा यूज होता है। एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जितना भी स्टेटमेंट काम कर लेगा वो सब टर्मिनेट किया जाएगा सेमीकोलन के द्वारा, सबको बंद किया जाएगा सेमीकोलन के द्वारा। अब आप इसमें समझिएगा, जैसे आप लिखते हो बैकस्लैश n, ये आ गया समझ में? बैकस्लैश n का काम है लाइन को चेंज करना। जैसे देखते हो MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो पहला लाइन में कुछ लिखे, फिर सेकेंड लाइन में आना है तो इंटर बटन दबाते तो लाइन चेंज हो जाता है। लेकिन C++ में इंटर बटन प्रेस करने से लाइन नहीं चेंज होगा। अगर आपको लाइन चेंज करना है तो उसके लिए आपको बैकस्लैश n यूज करना पड़ेगा। बैकस्लैश n यूज करोगे तो लाइन चेंज होगा, और बैकस्लैश t यूज करोगे तो स्पेस देगा वेरिएबल्स के बीच में। तो इसका यूज किया जाता है न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n का, और बैकस्लैश t का यूज किया जाता है स्पेस देने के लिए। इसको आप इस तरह से समझो। देखो समझिएगा, इसमें क्या है, इसमें देखोगे ये जो है, अभी हम लोग ब्रेसेस के बारे में समझे थे, इसको ब्रेसेस बोलते हैं। ये ब्रेसेस होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को दिखाता है। एक ब्रेसेस ओपनिंग को दिखाएगा, एक क्लोजिंग को दिखाएगा, ठीक। उसके बाद आपको बताए सेमीकोलन के बारे में, इसको सेमीकोलन बोला जाता है। ये सेमीकोलन है, सेमीकोलन ये किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं उसी तरह से C++ में सेमीकोलन का यूज होता है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बैकस्लैश, ये बैकस्लैश होता है। और बैकस्लैश n जो है ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है, मतलब नया लाइन में जाना है तो इसका यूज करोगे। और एक होता है बैकस्लैश t, इसका यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर हॉरिजॉन्टली स्पेस देना है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल टैब है, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको बोले कि एक मैसेज को प्रिंट करवाओ C++ में, तो आप मैसेज अलग अलग तरीके से लिखोगे। जैसे मान लो हम एक कोड लिख रहे हैं, ये यूज आ गया समझ में? ये ओपनिंग क्लोजिंग को दिखाएगा और ये सेमीकोलन लाइन को बंद करेगा।
बैक स्लैश एन से न्यू लाइन होता है। देखो दो होता है, एक होता है बैक स्लैश, इसको पढ़ते हैं बैक स्लैश, बैक स्लैश ये पढ़ा जाता है। और एक ये होता है, इसको रीड किया जाता है फॉरवर्ड स्लाइस। ये क्या होता है? फॉरवर्ड स्लाइस, इसको फॉरवर्ड स्लाइस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड स्लाइस, स्लाइस ये होता है। तो ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला यूज करना है। समझ में आया? बहुत स्टूडेंट गलती से उसको यूज कर देता है, वो यूज करोगे तो लाइन नहीं चेंज होगा। क्लियर है? अब आप इसमें समझोगे, देखोगे। ये जो है इसमें हम लोग एक कोड लिखते हैं, एक मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। तो मैसेज डिस्प्ले कैसे होगा ये हम लोगों को समझना है। तो देखोगे, अगर आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो बिना सियॉट के तो मैसेज कोड हम लोग डिस्प्ले नहीं करवा सकते, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि सियॉट के थ्रू हम लोग आउटपुट को प्रिंट करवाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई भी आउटपुट को प्रिंट करवाना है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो हम लोग सियॉट का यूज करेंगे। देखोगे इस तरह से, देखो सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, इसका हैश इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रीम डॉट एच ग्रेटर देन, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा स्क्रीन को, तो हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच ग्रेटर देन, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों को पता है कि हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है वॉइड मेन फंक्शन से, तो लिखेंगे वॉइड मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन। ओपन होने के बाद पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेना है, CLR SCR फंक्शन से स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर होने के बाद देखो इस लाइन को बंद किए हैं सेमीकोलन से, और मेन में सेमीकोलन नहीं दिए। सेमीकोलन यहीं पे दे दोगे तो तेरा लाइन यहीं पे बंद हो जाएगा। तो मेन को ओपन करके रखना है, क्योंकि सारा स्टेटमेंट इसके अंदर होगा, इसीलिए मेन फंक्शन में कभी भी सेमीकोलन नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन क्लियर स्क्रीन का काम हो गया, इसको बंद कर दिए, ये स्क्रीन को क्लियर कर लिया। स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब हम लोग एक मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सियॉट डबल लेस देन डबल कोट, ये लिखेंगे। और यहाँ पे लिख दिए वेलकम टू इंडिया, ये हम लोग लिखे इंडिया डबल कोट सेमीकोलन। उसके बाद लिखे सियॉट डबल कोट और लिखे हेलो इंडिया, ये मैसेज लिखे। ठीक है, फिर लिखे सियॉट डबल कोट हाय स्टूडेंट्स, ये मैसेज डाल दिए। मैसेज को डबल कोट के अंदर लिखा जाता है और सेमीकोलन से लाइन को टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, ये लाइन हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट होने के बाद अब हम लोग इसको स्क्रीन पे होल्ड करेंगे, तो गेट CH और ये क्लोज फंक्शन है, ये गेट CH फंक्शन और क्लोज, सेमीकोलन से इसको बंद कर दिए। अब आप इसमें समझोगे, इस कोड को जब आप रन करवाओगे कंप्यूटर में, इसको हम लोग टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इस कोड को हम लोग चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम लोग Alt + F9 बटन प्रेस करते हैं, जिसका मतलब होता है कंपाइल करना। कंपाइल, अगर कंपाइल करना है तो शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे Alt + F9 बटन, ये शॉर्टकट की है। अगर सही हो जाएगा तो इसका एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें लिखा रहेगा एरर 0, और ये फिर काम हो जाएगा। एरर 0 आया तो इसको रन करवाएंगे। रन करवाने के लिए हम लोग रन के लिए कंट्रोल + F9 बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर में। तो जैसे प्रेस करोगे तो जहां पे टाइप करोगे इसका स्क्रीन का कलर ब्लू रहेगा,
और जैसे ये प्रेस करोगे तो आउटपुट एरिया में स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाएगा। ये कंसोल इसी को बोलते हैं, कंसोल, जो ब्लैक स्क्रीन में दिखता है। ब्लैक स्क्रीन में ये दिखेगा, ठीक है। यहां पे ये आउटपुट एरिया होता है, आउटपुट शो करता है, ठीक है। देखोगे जब इसको हम लोग रन करवाएंगे तो देखो पहले स्क्रीन क्लियर होगा। अगर इस पे कुछ लिखा हुआ है पहले से तो CLR SCR इसको क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद सीऑट में ये मैसेज आएगा, पहला मैसेज सीऑट में जो लिखा है वो प्रिंट होगा। तो यहां लिखा हुआ आएगा वेलकम टू इंडिया, ये लिखा हुआ आएगा वेलकम टू इंडिया। फिर से इसको लिखते हैं, वेलकम टू इंडिया। और हेलो इंडिया भी इसी लाइन में आएगा, यहां तक कि स्पेस भी नहीं आएगा। हम लोग को लग रहा है कि ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है तो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करेगा, नहीं, ये तीनों एक ही लाइन में दे देगा। अगर आप अलग अलग लाइन में चाहते हो प्रिंट करवाना तो आप \n का यूज करो, और \n यूज करोगे तो इसका आउटपुट अलग अलग लाइन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग वाला, ठीक है, यहाँ \n यूज करो, यहाँ \n यूज करो। अब ये लाइन बदलेगा, देखो पहले प्रिंट करेगा वेलकम टू इंडिया, ये प्रिंट हो जाएगा, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। उसके बाद सेकेंड लाइन जब रन करेगा तो \n क्या करेगा, इस कर्सर को नीचे ले आएगा, लाइन बदल जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो इंडिया, ये मैसेज आएगा, ठीक। फिर कर्सर यहीं रहेगा, फिर ये वाला लाइन रन करेगा, फिर से लाइन बदलेगा और लिखा हुआ आएगा हाय स्टूडेंट्स। तो अगर आपको C++ में लाइन को चेंज करना है तो आप \n का यूज करोगे। उसके बाद getch फंक्शन काम करेगा, ये जैसे काम करेगा ये आउटपुट को रोक देगा और यहां से एग्जिट हो जाएगा कोड आपका। तो आपका आउटपुट ये आया। अब बैक कोड के पास आना है तो कंप्यूटर में इंटर बटन प्रेस करोगे तो बैक आ जाओगे कोड के पास। समझ में आया स्टूडेंट? ये सब इसका लॉजिक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कोड को। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को अपना अपना बायोडाटा लिखना है, ठीक है। तो और कोडिंग में लिखना है, कोडिंग में कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन लिखना है, राइट अ प्रोग्राम in C++ to print your बायोडाटा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को अपना अपना बायोडाटा प्रिंट करवाना है। ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट योर बायोडाटा। ये लिख करके आना है आप लोगों को। क्या करना है, कैसे सिस्टम होगा, आउटपुट किस तरह से आएगा, उसी तरीके से डिजाइन करना है। इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, नेम कॉलन, जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र तो ये लिख दिए, कुमार ये लिखा हुआ आना चाहिए। फिर आना चाहिए फादर्स नेम कॉलन, जो भी फादर नेम है वो लिखना है, मदर नेम, एड्रेस, ये सब सारा कुछ यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखना है। इसका मतलब क्या है, \n का यूज होगा, बिना \, का हम लोग इसको नहीं बना सकते। तो \n यूज करके सीऑट के अंदर सारा कोड लिखते जाएंगे, जो अभी बताए थे प्रीवियस वाला में, ये बताए ना अलग अलग। तो यहाँ लिखना नेम, कॉलन देना और अपना नाम लिखना, फादर नेम कॉलन नेम, और सबको डबल कोट के अंदर लिखना और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते जाना है। तो आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोग से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखोगे नेक्स्ट, ये बता चुके हैं, ये कोड बता दिए, राइट अ प्रोग्राम टू शो और डिस्प्ले अ मैसेज प्रिंट करवाने बताए। ये आउटपुट आया है, देख लो, ये आउटपुट है, ये अभी तुरंत बताए हैं।
ठीक है, ये आउटपुट आया है और ये कोड है, ये कोड लिखा हुआ है। तो इसमें तो एक ही बार सी आउट यूज किए हैं, क्लियर स्क्रीन में प्रॉब्लम है, ये ऐसे होगा, फंक्शन यूज होता है, CLR SCR ये फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग कोड लिख लेंगे, ये समझा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, अगला जो है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे C++ कैरेक्टर्स। C++ कैरेक्टर में क्या होता है कि ये जो है, ये कैरेक्टर सेट होता है, जो वैलिड कैरेक्टर का सेट होता है, जैसे करली ब्रेसेस, ओपन क्लोज, सेमी कॉलन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सब जो यूज करते हैं ये सब वैलिड कैरेक्टर है C++ में। इनवैलिड यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। वही लिखा हुआ है कि C++ कैरेक्टर सेट जो है, ए कैरेक्टर सेट इज सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। ये वैलिड कैरेक्टर्स का सेट होता है जो लैंग्वेज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, बनाया जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है लेटर को, डिजिट को और एनी अदर साइन को। साइन मतलब सिंबल को। C++ सेट कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर सेट जो है, ये लेटर को दिखाएगा, डिजिट्स को दिखाएगा और कोई सिंबल को दिखाएगा। इसमें जो है ये बहुत सारे फॉलोइंग कैरेक्टर्स को रखता है, जैसे लेटर्स को रखता है, तो कोडिंग के लिए A to Z यूज करते हैं, है ना, कैपिटल A to Z या फिर स्मॉल A to Z ये यूज करते हैं। डिजिट्स में 0 to 9 यूज करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स में हम लोग बहुत सारा सिंबल यूज करते हैं, जैसे कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, डबल कोट्स, डबल कोट, एक्सक्लामेशन, फॉरवर्ड स्लाइस, बैक स्लाइस, टिल्ड, अंडरस्कोर, हैश, एम्परसेंट, कैरेट, एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू, एटसेट्रा, और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा सिंबल यूज होता है। तो कुछ सिंबल का क्या नाम है ये आपको दिमाग में रखना है, सिंबल का नाम याद रखोगे। ठीक है, सेमीकॉलन, अंडरस्कोर, सबका नाम बदल जाता है। जो हम लोग अलग, जैसे हैज पढ़ते हैं तो उसको हैश बोला जाता है, यहाँ पे कॉलन होता है, अंडरस्कोर होता है, इसको आप एंड पढ़ते हो लेकिन यहाँ पे एम्परसेंट बोला जाता है। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हो, लेकिन C++ में इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। तो इसी तरह से सबका नाम आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको ये बता दे कि C++ कैरेक्टर सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेटर्स को, डिजिट्स को और अदर सिंबल्स को या फिर अदर साइंस को। ठीक है, तो लेटर में कैपिटल A to कैपिटल Z होगा या स्मॉल A to स्मॉल Z होगा। डिजिट में 0 to 9 होगा, और इसमें क्या ये अदर साइंस में सिंबल्स आ जाएगा, जैसे एस्ट्रिक, सेमीकॉलन, कॉलन, कॉमा, डबल कोट, सिंगल कोट, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेसेस, ये सब बहुत सारा सिंबल्स आता है। तो ये जितना भी सिंबल है सबका नाम लिखा हुआ है, ये आपको याद कर लेना है। नहीं तो नहीं भी याद करोगे तभी इतना कोडिंग करना है ना कि ये सब सिंबल ऐसा ही याद हो जाएगा आपको। समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले हैं टोकन। ठीक है, टोकन जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये VVI है, टोकन। टोकन VVI है। 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, फिक्स रहो टोकन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए जो छोटा छोटा वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसी को टोकन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होता है किसके अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर, उसी को टोकन बोलते हैं। तो C++ जो है वो बहुत सारे टोकन्स को रखता है, जैसे कीवर्ड्स को रखता है, आइडेंटिफायर्स को रखता है, लिटरल्स या फिर कांस्टेंट, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स एटसेट्रा। ये 5 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, लेकिन कीवर्ड का थ्योरी याद रखना है, 1 नंबर में आता है। यहां से लेके यहां तक पूरा लिखा रहेगा, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज, और ये ब्लैंक रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रोग्राम के अंदर में जितना भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज होता है
वो सबको टोकन बोलते हैं। क्लियर है? वो सबको क्या बोला जाता है? टोकन बोला जाता है। तो सी प्लस प्लस बहुत सारे टोकन्स को रखता है, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, है ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट का सेकेंड नेम है लिटरल। कांस्टेंट को लिटरल के नाम से भी जानते हैं। पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये सब जो है ये सब टोकन है। ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। इसमें जो है ना